चलिए आज देखिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको वही इंस्ट्रक्शन गिवन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलिए तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है वो आपको, उस पर बेस सारा क्वेश्चन है और वो आपको सीखना भी है। हालांकि इसके लिए, इसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको ये क्लियर कर दिया था कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी बेटा पॉजिटिव की तरह दो केसेस बनेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में दो केस बनता था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसमें जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तब क्या करेंगे और बड़ा होगा तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, वहीं पे बता दिया था पहला क्वेश्चन में पॉजिटिव वाले में, कि जब ऐसा पॉजिटिव में हो तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और जब ऐसा नेगेटिव में हो तो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो ये रिजल्ट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में। अब कितना पार्टीशन बनेगा, 3 पार्टीशन बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है और 3 पार्टीशन बनाने के लिए हमें 2 लाइन खींचना होगा। तो 2 लाइन हम लोग ने खींच दिया, 3 पार्टीशन बन गया। तो ये हो गया 0/3, ये हो गया -0/3। अब माइनस का तो 0 में फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0/3 ही होगा, माइनस नहीं। अब यहाँ पे आता है -1/3, यहाँ पे आता है -2/3 और यहाँ आता है -3/3। 3 से 3 कट गया, नेगेटिव बचा और 1 बचा, तो -1 यहाँ हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, -1, तो यहाँ पे हम लोग सर्किल कर दिए। ठीक है, कितना आसान था ना। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर आपको गिवन है वो कौन सा रैशनल नंबर गिवन है, ध्यान दीजिए, सेकंड 3/4। ठीक है, -3/4 ये जो रैशनल नंबर है इसको हम लोग को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो चलिए प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीच में मैंने 0 मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो पहले हम लोग ने नंबर लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो -1 से 0 के बीच में कितने पार्टीशन बनने चाहिए बेटा, वो डिसाइड करेगा कि डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है। तो 4 पार्टीशन बनेगा, तो 4 पार्टीशन बनने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, इससे 4 पार्टीशन बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 पार्टीशन बन गया। ठीक है, अब देखो ये 0/4 हुआ, ये -1/4 हुआ, एक मिनट, 0/4 हुआ, ये हुआ -1/4, ये हुआ -2/4, ये हुआ -3/4 और ये हुआ -4/4 यानी -1। ठीक है, तो -3/4 क्या चाहिए, -3/4, तो इसको हम लोग सर्किल कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड नंबर है, थर्ड रैशनल, उसके बारे में देखते हैं। आइए, थर्ड रैशनल नंबर देखो, तीसरा जो रैशनल नंबर आपको गिवन है वो कौन सा नंबर गिवन है, -1/2/3। ठीक है, तो 3 × 1 3, 3 + 2 हो गया 5, तो -5/3। ये जो रैशनल नंबर है इसको आपको क्या चीज में प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे। तो ये हम लोग ने ले लिया अपना नंबर लाइन। ठीक है, और इसमें इसके मिडिल में हम लोग ने 0 को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अब वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग पॉजिटिव्स में करते थे। क्या करते थे पॉजिटिव्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे कि इसका रिजल्ट किस नंबर के, 2 नंबर के बीच में आने वाला है।
तो अगर तुम 5 को 3 से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम्स में लगेगा, क्योंकि 2 टाइम्स में 6 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि इसका रिजल्ट -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव है ना, तो इसका रिजल्ट -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया, और यहाँ पे -3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब -2 से -1 के बीच में लाई करेगा, तो -2 से -1 तक, यानी 0 से -1, -1 से -2 के बीच में 3-3 पार्टीशन करेंगे, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 2-2 लाइन खींच दो। ठीक है, 3 पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, तो -5/3 यहाँ पे आया। ठीक है, और ये हम लोग ने प्लॉट कर दिया। आप चाहो तो ये सबका भी नाम लिख सकते हो, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा आपके पास नंबर गिवन है? फोर्थ क्वेश्चन में है -3 होल 1/7। ये जो है रैशनल नंबर आपको गिवन है -3, एक मिनट, -3 होल 1/7। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 21 + 2 हो गया 22/7, -22/7, ये इसका फाइनल आया। अब हम लोग जो है इसको क्या चीज में प्लॉट करेंगे? इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग ने बना लिया नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके जो मिडिल में हम लोग 0 बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो है, अगेन यहाँ पे जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इस केस में सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 7 3 जा 21, यानी 3 पॉइंट समथिंग, यानी -4 से -3 के बीच में इसकी रिजल्ट होने वाली है, -4 से -3 के बीच में। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका -4। ठीक है, तो -4 से -3 के बीच में था। अब हर के बीच में इधर 1 2 3 भी प्लॉट कर दो, हालांकि इसका कोई जरूरत है नहीं इसमें। अब 7-7 पार्टीशन करना है तो 6-6 लाइन का खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया 6-6। अब काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं बेटा, क्योंकि उतना लिखने का कोई मतलब नहीं है। काउंट बस देखिएगा, माउस कर्सर मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 1 -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7, -9/7, -10/7, -11/7, -12/7, -13/7। अरे रे, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया। -13/7 का आंसर -2 थोड़ी आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो, ये -1 था, इसके बीच में हमें कितना लाइन खींचना था? 6 लाइन खींचना था, 6 लाइन खींचे। -1 और -2 के बीच में 6 लाइन खींचे, तब क्यों गड़बड़ हो गया? -1/7, -2/7, -3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। अच्छा हाँ, ठीक है, 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, 22/7। तो यही चाहिए था 22/7। तो इसको हम लोग सर्कल कर दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो -22/7 लिख देंगे, यहाँ -3 और -22/7। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हम लोग ने प्लॉट कर दिया -22/7 को। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी है, आइए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में -4 होल 3/5 ये रैशनल नंबर गिवन है। तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब 5 4 जा 20, तो 20 + 3 हो गया -23/5। ठीक है, अब एक नंबर लाइन खींच लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हम लोग ने नंबर लाइन खींच लिया, सॉरी, ये नंबर लाइन हो गया हमारा। ठीक है, एक मिनट,
चलिए ये नंबर लाइन हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में 0 बना लेंगे, ठीक है। अब देखो -23/4 को अप्रोक्सीमेट करो तो 4 टाइम्स में लगेगा बेटा 520, है ना। तो -4 से 4 के बीच में आएगा। अब देखो माइनस मैंने यहाँ से 0 इसलिए हटा दिया क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर यहाँ प्लॉट करना है और हमारा पेज तो लिमिटेड है, तो इसीलिए हम लोग ने इसको छोटा कर दिया थोड़ा। तो हमको -4 से -5 के बीच में लाना है, तो ये हो गया -2 -1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और 5-5 पार्टीशन यानी 4 लाइन खींचो, 4 लाइन खींचो, 4 लाइन खींचो, 4 लाइन, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइन खींच लिया। अब देखो अब हम काउंट करते हैं, ये हो गया -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 -10/5 -11/5 -12/5 -13/5 -14/5 -15/5, this is -16/5 -17/5 -18/5 -19/5 -20/5 -21/5 22/5 23/5, ये हो गया आपका -23/5, ठीक है। क्लियर बात है। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन में भी एक रैशनल नंबर गिवन है। कौन सा रैशनल नंबर गिवन है? -2 होल 5/6। तो 6 2 जा 12 होता है, 12 + 5 होता है 17, तो हो गया -17/6, ठीक है। अब -17/6 को हमको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करो। 6 3 जा 18 होता है, तो 3 टाइम्स में तो लगेगा नहीं, तो 6 2 जा 12 लगाएंगे, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी इसका रिजल्ट -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? -3 से -2 के बीच में। तो हम लोग ने सबसे पहले ये एक नंबर लाइन खींच लिया, ठीक है। इसके मिडिल में 0 प्लॉट कर दिए। अब -2 से -3 के बीच में आना है, तो ये हो गया आपका -1। नहीं, थोड़ा बड़ा खींचते हैं क्योंकि 6 पार्टीशन बनाना है, या ठीक है चलो। और ये हो गया -2, अब -3, हाँ -3 से -2 के बीच में आना था। इधर 1-2 प्लॉट कर दो ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है। अब 6 पार्टीशन करना है, तो 5-5 लाइन बीच बीच में खींच दो, 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 -7/6 -8/6 -9/6 -10/6 -11/6 -12/6 -13/6 -14/6 -15/6 -16/6 -17/6 -18/6, ठीक है। तो 17/6 कहाँ पे मिला मुझे? यहाँ मिला। तो इस -3 को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया -3 और ये हो गया -17/6, तो ये हम लोग ने सर्कल कर दिया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन भी ओवर हुआ। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा। -3 को प्लॉट करना है, इसको आप लोग छोटे क्लासेस में भी किए होंगे, है ना। तो ये एक बस रिवीजन टाइप से है। बस एक लाइन खींचो, है ना, इसमें प्लॉट कर दो, जैसे प्लॉटिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ -1 बोलते हैं, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो -3 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर आपको गिवन है, उस रैशनल नंबर का क्या नाम है? 8th क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर गिवन है वो है -2 होल 7/8। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में, तो 8 2 जा 16, 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 23/8, तो -23/8, ठीक है। अब एक नेचुरल नंबर हम एक नंबर लाइन हम लोग प्लॉट खींचते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, बस 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 इसको डिलीट करते हैं और एक फ्रेश नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब इसमें प्लॉटिंग करते हैं। अब देखो -23/8 है, ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन सबसे पहले कर लो। 8 3 जा 24 होता है, तो 8 2 जा लगाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी -3 से -1 के बीच में आएगा। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इधर भी 1 2 दिखा दो, ठीक है, इधर वैसे काम नहीं। अब 7 8 8 पार्टीशन करना है, तो 7 7 लाइन हर एक के बीच में खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब काउंट करना शुरू करते हैं। ये 0 है बेटा, है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये 0 है। अब देखो ये हो गया -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8, -9/8, -10/8, -11/8, -12/8, -13/8, -14/8, -15/8, -16/8, -17/8, -18/8, -19/8, -20/8, -21/8, -22/8, -23/8। तो ये हो गया आपका -23/8। कहाँ पे? -23/8, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन एंड हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक बार में बच्चों को समझने में। तो आपके पास तो ये ऑप्शन है कि आप इस लेक्चर को बार बार देखो और प्रैक्टिस करो अपने से सॉल्व करने का। एक बार हिंट्स लेके इस वीडियो को देखने के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए।